बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सब्तैन हयात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद सब्तैन हयात के नाम से। 9th क्लास के लेक्चर्स का जो सिलसिला स्टार्ट किया था, उस सिलसिले का आज लेक्चर नंबर 46 है। लेक्चर नंबर 45 में हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट की थी और उसके दो क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। अब हमने जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हमने कंबाइन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिमिलर टर्म से क्या मुराद है? अब देखें, जैसे कि हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं या अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं, तो उसमें हम सिर्फ जो सिमिलर टर्म्स होती हैं उनको ही ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे सर्ट्स के अंदर भी हम वही जो टर्म्स हैं ऐड करेंगे जो सिमिलर होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, जब 3x + 4x या कुछ भी हो तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। 3 + 4 हम क्या करते हैं, इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं, तो हम लिख देते हैं 7x। ठीक है, अगर हमारे पास 3x + 4y हो तो फिर हम इसको ऐड नहीं कर सकते। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमने यही करना है कि जहाँ पे हमारे पास सर्ट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे उनको हम ऐड करेंगे, बाकी टर्म्स को ऐड हम नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले उनको अगर वो सिमिलर नहीं है तो उनको हम सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके, उनकी फैक्टराइजेशन करके। तो देखें हमारे पास √45 - 3 फर्स्ट हमारे पास पार्ट है। √45 - 3 √20 + 4 √5। अब देखें, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सिमिलर टर्म्स में पहले तो लेके आएंगे। अब 45 है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 पहले ही हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो 45 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है, 3 × 3 × 5। अब देखें, ये हमारे पास पेयर बन गया है 3 × 3, तो इसको हम लिखेंगे 3² और ये हमारे पास 5 जो है वो सिंगल रह जाएगा। तो 3² × 5 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा -3। अब 20 का हम जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 20 की फैक्टराइजेशन है 2 × 2 × 5। तो ये हो जाएगा 2² × 5 और प्लस हमारे पास 4 √5 मौजूद है। अब ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 √5 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 √5 + 4 √5 आ जाएगा। अब देखें, ये हमारे पास ये भी √5, ये भी √5, ये भी √5, तो ये तीनों हमारे पास सेम है, तो इनके कोफिशिएंट्स जो हैं उनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें, हमारे पास 3 + 4 7 - 6 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आप यूं ही कंसीडर कर लें कि आपके पास 3x - 5x + 4x है, तो इसको हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से यहाँ पे भी हम सिर्फ √5 लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास सेकंड है 4 √12 + 5 √27 - 3 √75 + √300। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, 12 की हमने फैक्टराइजेशन की तो 2 × 2 × 3 आ गया। अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा × 3, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद 27 की फैक्टराइजेशन है, इसके साथ +5 पहले से मौजूद है, तो 27 की फैक्टराइजेशन है 3 × 3 × 3। तो जो पेयर बन रहा है उसको हम स्क्वायर में और बाकी सिंगल अलग से लिख देंगे -3। अब 75 की फैक्टराइजेशन है 3 × 5 × 5, तो ये हमारे पास 3 × 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस अब 300 की फैक्टराइजेशन 2 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है और 3 हमारे पास सिंगल है, तो ये आ जाएगा 2² × 3 × 5 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
अब जो जो स्क्वायर बन गए हैं वो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कैंसिल होके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, अब ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो 5 3 आर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 5 आर 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, अब ये भी कैंसिल तो 2 5 आर 10, ये स्क्वायर रूट के बाहर और 3 आ जाएगा। अब देखें ये सारे सेम हो गए, ये 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 15 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये तो कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 10 है, तो ये 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, तो थर्ड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब देखें ये हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर है, एक तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें दोनों के साथ, फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि पहले इन दोनों को, हमारे पास ये एक जैसी सिमिलर टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, बाहर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे ही रहने दें, तो ये 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में देखें हमारे पास जिस तरह से x को x से मल्टीप्लाई करते होते हैं, इसी तरह से इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास सर्ड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम करते हैं 3x मल्टीप्लाई बाय 2y हो, तो हम x को y से मल्टीप्लाई करके xy लिख देते हैं और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6 लिख देते हैं। अब यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे दोनों जगह पे x ही है, मतलब सेम है, तो उनका स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारे पास इसके साथ 1 है, 1 5 से मल्टीप्लाई होके 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 3x मल्टीप्लाई बाय 2x करें तो 6x स्क्वायर हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 5 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब 5 इंटू 3 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके 15 बन जाएगा। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 इंटू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये फिर दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो क्या होगा 2 इंटू 6 माइनस 3 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन तमाम क्वेश्चन पे यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आप देखें ये हमारे पास क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, टर्म्स कौन सी हैं, सेम है दोनों में, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास आएगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 3 प्लस, अब जो सर्ड्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। अब 5 प्लस 3 8 प्लस 2
स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो यही इसका आंसर है। अब यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहें तो 2 इंटू 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये भी आपके पास आंसर आ सकता है। उसके बाद थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसल। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब फोर्थ पार्ट देखें तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, टर्म्स दोनों सेम है, तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसल। अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, माइनस अब 1 का स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाय 3 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 तो 5 बाय 3 आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो ये देखें ये दोनों टर्म्स सेम है, दरमियान में प्लस और माइनस है। इसको हम अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इसका भी स्क्वायर, ये टर्म्स 2 आ गई। बाकी आप वैसे अभी साथ लिख लें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और साथ हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें टर्म्स सेम है, दरमियान में माइनस है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही वाला नीचे। अब ये हमारे पास एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, टर्म्स सेम है, तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।